व्यापार में सफलता सिर्फ ज्यादा मुनाफा कमाने से नहीं मिलती, बल्कि कानून और टैक्स नियमों का सही पालन करने से भी मिलती है। आज जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ई इनवॉइसिंग, ऑडिट और कॉम्प्लायंस जैसे नियम हर व्यापारी के कारोबार का अहम हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन कई बार जानकारी की कमी या छोटी सी लापरवाही भारी आर्थिक नुकसान, नोटिस और कानूनी कार्रवाई की वजह बन जाती है। ऐसे में सवाल यह है कि व्यापार को सुरक्षित कैसे रखा जाए, किन बातों का ध्यान रखा जाए ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इन्हीं सवालों के जवाब लेकर हमारे साथ हैं व्यापार एवं कर विशेषज्ञ बृजकिशोर मड़िया। आज का कारोबारी बाजार की चुनौतियों से तो लड़ ही रहा है, लेकिन टैक्स नियमों में लगातार हो रहे बदलाव भी उसके लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं। समय पर रिटर्न दाखिल करना, सही दस्तावेज रखना और हर लेन देन का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना अब सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि व्यापार की मजबूती की पहली शर्त है। बेसिकली जब से जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है तो काफी समय तो बिजनेसमैन को समझने में लग गया कि भी इस केस क्या इसके चीजें हैं, तो उन्होंने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया था शुरुआत में कि भी क्या हो रहा है क्या नहीं। अभी कई लोगों को परचेजेस में इशू आ रहा है, कई लोगों को सेल्स में इशू आ रहे हैं, टेक्निकली बोलो या कोई पीछे की फर्म में का इशू आ जाता है कि भी परचेजेस कहीं से बोगस मिल जाती है। वो तो परचेज जिनाइन समझ के करता है, लेकिन पीछे जो बिल आते हैं या जो माल आता है तो जिसके साथ माल के साथ बिल लग के आता है वो फर्मों का कई बार इशू आ जाता है, वो टैक्सेशन नहीं बताते हैं। तो इसमें कई कमियां भी है कि भी हम तो टैक्स पेमेंट करके माल लेते हैं और वो सामने वाले ने नहीं भरा, लेकिन उसकी भी जवाबदारी हमारे ऊपर है। तो ये सब चीजों पे बहुत बारीकी से हमको ध्यान रखना है। तो हम कोशिश ये करनी चाहिए कि भी हमको जितनी पुराने फर्म है, जितने पुराने लोग हैं, उनसे ही हम शुरुआत में डीलिंग करें तो बेटर है। कोई अगर हम नई फर्म से डीलिंग करते हैं तो वहां पे इशू आते हैं, वहां पे प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ज्यादातर व्यापारी किसी बड़े टैक्स फ्रॉड की वजह से नहीं, बल्कि छोटी छोटी तकनीकी गलतियों की वजह से नोटिस का सामना करते हैं। गलत बिलिंग, अधूरे दस्तावेज, समय पर फाइलिंग ना करना या रिकॉर्ड अपडेट ना रखना आगे चलकर बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। जो टैक्सेशन के मामले में तकनीकी जानकारी उन लोगों को बहुत नहीं रहती है, तो उन्होंने जब बिजनेस कोई भी प्रकार का वो बिजनेस चालू करते हैं तो सबसे पहले उन्होंने जाके अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से या अपने वकील से या अपने कंसल्टेंट से ये समझना चाहिए कि भैया हमने ये बिजनेस चालू करते वक्त किस किस प्रकार की ध्यान रखना चाहिए कि भैया हमने परचेज में क्या ध्यान रखना चाहिए, सेल्स में क्या ध्यान रखना चाहिए। तो ये अगर हम शुरुआत में पहले दिन ही हम ये अगर देख लें, बहुत छोटी छोटी चीजें रहती है, लेकिन अगर हम वो सब छोटी चीजों को पहले से ही अगर हम लोगों ने एहतियात बरत लिया तो आगे चल के हमको तकलीफें नहीं आती है। और ये चीज बहुत छोटी रहती है लेकिन आगे चल के बड़ी हो जाती है। तो ये सब चीजों पे जो भी नया बिजनेस चालू करना चाहता है और जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलने वाली है तो उसका ही अगर हम शुरुआत से ध्यान रखें तो वो बिजनेस के लिए बेटर रहता है। और उसमें हम हमारा जो ध्यान है एक्चुअल बिजनेस एक्टिविटी पे लगा सकते हैं, ना कि ये डे टू डे लीगल प्रॉब्लम्स पे या जो तकनीकी प्रॉब्लम पे आती है उस पे लगाने की बजाय बिजनेस पे हम ध्यान रखा सकते हैं। बदलते नियमों के इस दौर में सिर्फ व्यापार बढ़ाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे कानूनी रूप से सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है। समय पर कॉम्प्लायंस जैसे सही टैक्स प्लानिंग और विशेषज्ञों की सलाह कारोबार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाती है। नागपुर में अब जो अपॉर्चुनिटी आ रही है कि भी गढ़चिरौली में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, वहां पे बड़े बड़े जिंदल और इनके सबके स्टील प्लांट भी आ रहे हैं, तो उनकी जो सबऑर्डिनेट इंडस्ट्रीज है और उनके जो नीचे बाकी जो इंडस्ट्रीज या बाकी चीजें जो डेवलप होगी, तो नागपुर और आसपास के लिए हमारे पास बहुत अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और उस अपॉर्चुनिटी को हमको एनकैश करना चाहिए। और अभी नए यंग जनरेशन आ रहे हैं, उन्होंने भी यहाँ पे कंसंट्रेट करना चाहिए। नहीं तो अभी हम देख रहे हैं कि भी नागपुर के जो बच्चे हैं वो पूना, हैदराबाद और इधर जा रहे हैं और उसके कारण से यहाँ पे उनका परिवार या उनके माँ बाप यहाँ अकेले रह जाते हैं। तो नागपुर में अपॉर्चुनिटी अच्छी डेवलप हो रही है, तो उन्होंने यहाँ पे रह के कोई ना कोई नया बिजनेस एक्टिविटी चालू करनी चाहिए या बिजनेस पे कंसंट्रेट करना चाहिए। अगर आप व्यापारी हैं, ट्रेडर हैं, उद्योग चला रहे हैं या नया बिजनेस शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं, तो टैक्स और कानूनी नियमों की सही जानकारी आपके कारोबार को सुरक्षित रखने की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर आप बड़े आर्थिक नुकसान, नोटिस और कानूनी परेशानियों से बच सकते हैं। हमारा हर शब्द समाज की आवाज,
हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास।